हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज संडे है तो संडे को क्या होता है, हमारा वीकली रिवीजन होता है। संडे से पहले जो आपके 7 दिन रहे हैं उसमें यानी 7 दिन के जो भी करंट अफेयर्स है उनका हम रिवीजन करते हैं। पिछले 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स है जो हमने डिस्कस किया है डे बाय डे, उनको हम एक बार क्या करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, ताकि अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी है या अगर आपने रेगुलर भी क्लास ली है तो रिवीजन करने से आपको चीज़ें फिर से याद हो जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो संडे की क्लास होती है वो आपकी वीकली रिवीजन की क्लास होती है। इसको देखना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो आप भूल गए हैं वो आपको दोबारा से याद दिलाएगी। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी पिछले आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे क्लियर होते चले। ठीक है, तो रिवीजन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। पहला है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई ग्लोबल फोरम कहाँ पे खोला गया है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है सियोल में। हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीतने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि जो भारत की एकता भयान है, इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कौन से पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। हाल ही में कांस रेड कॉर्पेट पे पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है, तो वो बनी है उर्मिमाला बरुआ। कौन बनी है? उर्मिमाला बरुआ। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका असम, जिन्होंने ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का क्या किया है, अनावरण। किस लिए किया है? आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, हाल ही में किसने एआई फीचर्स के साथ को पायलट प्लस पीसी लॉन्च किया है, तो वो कौन है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है कौन? अमेरिका देश। भारत में और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं, यानी भारत के साथ साथ और किस देश की जो सेनाएं होती हैं जो संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग लेंगी, तो वो है फ्रांस। भारत के साथ फ्रांस जो है संयुक्त अभ्यास शक्ति में क्या करेगी? भाग लेंगी। किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है, तो वो कौन है? वो है जयपुर। जयपुर ने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश करी है। हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है, तो वो कौन सा देश है? वो है स्पेन। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा, तो वो करेगा रूस। ठीक है, कौन सा देश है जो भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? वो है रूस। हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु है, जिन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है, तो वो कौन है? वो है भारत, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड जो है ये निर्यात दर्ज किया है 2023-24 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो वो कहाँ की है? वो है जर्मनी की। ठीक है, जेनी एर्पेनबेक है, वो कहाँ की जो है लेखिका है, तो वो है जर्मनी की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जीत लिया है। किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ यानी उत्तर प्रदेश का जो है नहीं, बल्कि कहाँ का? यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कहाँ की हैं? जो एक रिक्शा चालक हैं वो कहाँ की है? वो है उत्तर प्रदेश की। नाम क्या है? उनका नाम है आरती, जो कि एक ई रिक्शा चालक है, यानी जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चालक होते हैं, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं उनको वो चलाती हैं। कौन? आरती, जो कि उत्तर प्रदेश की है। इनको महिला सशक्तिकरण यूके का पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है बाली में। किस कंपनी की सीईओ सुसान वोजस्की ने 9 वर्षों बाद सीईओ का पद छोड़ दिया है, तो ये कौन सी कंपनी के हैं? ये है यूट्यूब के। हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वो है दिनेश कार्तिक। किसने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो वो है आर महादेवन। आर महादेवन जो है ये कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। कहाँ? मद्रास हाईकोर्ट में, ध्यान रखना है।
हाल ही में किसे पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट मिला है? तो वो है संतोष सिवन। किसे मिला है? संतोष सिवन को पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट मिला है। हाल ही में जॉन एपी कॉग्समारेक का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे एक संगीतकार। हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो वो है एआई कृषि और एआई भूमि, जो कि 24 घंटा बिना थके काम कर सकती हैं। कौन है वो एआई एंकर हैं जो कि कृषि के बारे में जानकारी देंगी। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? तो ये किया है जेएनयू की। ठीक है, जेएनयू के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक जो है संभावित टीका विकसित किया है, किसका? मलेरिया का। कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला एआई और आईएमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। अभी जो हाल ही में आपका फेस्टिवल हुआ है, कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो उन्होंने जीता है अनसुईया सेनगुप्ता। अनसुईया सेनगुप्ता जो है वो कांस्य फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत लिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आपका दिल्ली। हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है मुनीब अमीन भट्ट, जिन्हें नासा के हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरान देखा गया है? तो ये जो चाइनीज पॉन्ड है ये क्या है? चाइनीज पॉन्ड हेरान जो है एक बगुला की प्रजाति का पक्षी है, ठीक है, जो कि कहाँ भी हाल ही में देखा गया है? ये देखा गया है उत्तराखंड में। हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? तो ये मिला किसे? रजनीकांत को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चाड देश का, ठीक है, ये जो है चाड देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा है 62%। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IOCL के साथ। धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अभी हाल ही में स्विगी ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो ये है शील्ड, ठीक है, शील्ड के साथ स्विगी ने साझेदारी करी ताकि उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो पाए। भारतीय मूल के किस वकील को अभी हाल ही में अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो ये है कौन? जया बडिगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो वो है चीन। किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो वो है टोनी क्रूज। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है डॉक्टर समीर वी कामत। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है? तो ये रखा है ओमान ने, ठीक है। अभी जो चक्रवात आया है रेमल, उसका नाम किसने रखा है, यानी रेमल का नाम रेमल किसने रखा है? तो ये ओमान देश ने रखा है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ पर आयोजित अभी हाल ही में किया गया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में कहाँ पे? वियना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है तेलंगाना सरकार। हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो है लिथुआनिया के। हाल ही में वाली बेट्टे नैस का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो वो थी फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है। किसने यूईएफए विमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है? तो वो जीता है बार्सिलोना ने। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? तो ये की गई हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में कौन है? दीपा कर्माकर है, जो कि एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? तो वो है फ्लिपकार्ट। हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? तो वो है रवि शास्त्री। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो CEO हैं कौन बने हैं? तो बने हैं हॉक ई टैन, ठीक है। कौन बने हैं? हॉक ई टैन बने हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है जिनेवा में। हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो थे एक गीतकार, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है केरल राज्य। टीसीएस ने किस देश में बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है अभी हाल ही में? तो वो है कुवैत। हाल ही में कौन मोनाको जीपी 2024 के विजेता बने हैं? तो वो हैं चार्ल्स लेक्लर। ठीक है। हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किए हैं कहाँ पर? घाना में। किसे मिस यूएसए 2023 का ताज अभी हाल ही में पहनाया गया है? तो वो है सवाना गैंकी विज। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। मिस यूएसए 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो वो है सवाना गैंकी विज। हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,283 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वो है केरल। ठीक है। केंद्र सरकार ने 21,283 करोड़ रुपए की मंजूरी किसको दी है? केरल को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो है बांग्लादेश। किसने कौन से फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो वो है पायल कपाड़िया। ठीक है। तो ये टोटल पिछले 7 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है। अगर आपने पर डे की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अगर आपने देखी होगी तो भी आपका रिवीजन हो गया है। यहाँ पे एक बार फिर से अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमने पूरे 1 से 7 दिन का पिछले 1 से 7 दिन का करंट अफेयर्स जो भी था वो हमने एक बार फिर से रिविजन कर लिया है, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके स्किप हो गए, जो भी क्लास आपकी स्किप हो गई वो यहाँ पे कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए उसका। ठीक है। तो ये आज के जो है पिछले जो करंट अफेयर्स है यानी 1 से 7 दिन के जो करंट अफेयर्स थे उनको हमने यहाँ पे रिवीजन किया है। अब इसका यानी आज के ही क्लास का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि 2 बार यहाँ पे रिवीजन आपके फिर से हो जाए। ठीक है। देख लेते हैं। पहला है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI ग्लोबल फोरम कहाँ पे खोला गया है? हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है सियोल में। हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीतने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि जो भारत की एकता भयान है इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कौन से पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। हाल ही में कांस रेड कॉर्पोरेट पे पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो वो बनी है उर्मिमाला बरुआ। कौन बनी है? उर्मिमाला बरुआ। हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका असम, जिन्होंने ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का क्या किया है? अनावरण। किस लिए किया है? आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है। हाल ही में किसने AI फीचर्स के साथ को पायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो वो कौन है? वो है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है कौन? अमेरिका देश। भारत में और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं? यानी भारत के साथ साथ और किस देश की जो सेनाएं होती हैं जो संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग लेंगी? तो वो है फ्रांस। भारत के साथ फ्रांस जो है संयुक्त अभ्यास शक्ति में क्या करेगी? भाग लेंगी। किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो वो कौन है? वो है जयपुर। जयपुर ने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश करी है। हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो वो कौन सा देश है? वो है स्पेन। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो वो करेगा रूस। ठीक है। कौन सा देश है जो भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? वो है रूस। हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु हैं जिन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है? तो वो कौन है? वो है भारत, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड जो है ये निर्यात दर्ज किया है 2023-24 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। किस देश की लेखिका जेनी एर्पेन बेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो वो कहाँ की है? वो है जर्मनी की। ठीक है। जेनी एर्पेन बेक है वो कहाँ की जो है लेखिका है? तो वो है जर्मनी की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जीत लिया है। किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ यानी उत्तर प्रदेश का जो है नहीं बल्कि कहाँ का? यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कहाँ की हैं? जो एक रिक्शा चालक है वो कहाँ की है? वो है उत्तर प्रदेश की। नाम क्या है? उनका नाम है आरती, जो कि एक ई-रिक्शा चालक है, यानी जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चालक होते हैं, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं उनको वो चलाती हैं। कौन? आरती, जो कि उत्तर प्रदेश की है। इनको महिला सशक्तिकरण यूके का पुरस्कार मिला है। ठीक है। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बाली में।
किस कंपनी की सीईओ सुशांत वोजस्की ने 9 वर्षों बाद सीईओ का पद छोड़ दिया है? तो ये कौन सी कंपनी के हैं? ये हैं यूट्यूब के। हाल ही में किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो है दिनेश कार्तिक। किसने मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो है आर महादेवन। आर महादेवन जो है ये कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश रहेंगे कहाँ? मद्रास हाईकोर्ट में, ध्यान रखना है। हाल ही में किसे पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट मिला है? तो वो है संतोष सिवन। किसे मिला है? संतोष सिवन को पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट मिला है। हाल ही में जॉन एपी कॉग्समारेक का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे एक संगीतकार। हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो वो है एआई कृषि और एआई भूमि, जो कि 24 घंटा बिना थके काम कर सकती हैं। कौन है वो एआई एंकर हैं जो कि कृषि के बारे में जानकारी देंगी। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? तो ये किया है जेएनयू की। ठीक है, जेएनयू के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक जो है संभावित टीका विकसित किया है, किसका? मलेरिया का। कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला एआई और आईएमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? तो ये कर रही है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। अभी जो हाल ही में आपका फेस्टिवल हुआ है कांस्य फिल्म फेस्टिवल, उसमें अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो उन्होंने जीता है अनसुया सेनगुप्ता। अनसुया सेनगुप्ता जो है वो कांस्य फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत लिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आपका दिल्ली। हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है मुनीब अमीन भट्ट, जिन्हें नासा के हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरान देखा गया है? तो ये जो चाइनीज पॉन्ड है ये क्या है? चाइनीज पॉन्ड हेरान जो है एक बगुला की प्रजाति का पक्षी है, ठीक है, जो कि कहाँ भी हाल ही में देखा गया है? ये देखा गया है उत्तराखंड में। हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? तो ये मिला किसे? रजनीकांत को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चाड देश का। ठीक है, ये जो है चाड देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा 62%। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IOCL के साथ। धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अभी हाल ही में स्विगी ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो यह है शील्ड। ठीक है, शील्ड के साथ स्विगी ने साझेदारी करी ताकि उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो पाए। भारतीय मूल के किस वकील को अभी हाल ही में अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो यह है कौन? जया बडिगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो वो है चीन। किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो वो है टोनी क्रूज। DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है डॉक्टर समीर वी कामत। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है? तो ये रखा है ओमान ने। ठीक है, अभी जो चक्रवात आया है रेमल, उसका नाम किसने रखा है? यानी रेमल का नाम रेमल किसने रखा है? तो ये ओमान देश ने रखा है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ पर आयोजित अभी हाल ही में किया गया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में कहाँ पे? वियना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है तेलंगाना सरकार। हाल ही में गीतानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो है लिथुआनिया के। हाल ही में वाली बेटे नैस का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो वो थी फ्लाइट अटेंडेंट। ठीक है, किसने UEFA विमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है? तो वो जीता है बार्सिलोना ने। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? तो ये की गई हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में कौन है? दीपा कर्माकर है, जो कि एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? तो वो है फ्लिपकार्ट। हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? तो वो है रवि शास्त्री। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो CEO हैं कौन बने हैं? तो बने हैं हॉक ई टैन। ठीक है, कौन बने हैं? हॉक ई टैन बने हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है जिनेवा में। हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो थे एक गीतकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है केरल राज्य। TCS ने किस देश में बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है अभी हाल ही में? तो वो है कुवैत। हाल ही में कौन मोनाको GP 2024 के विजेता बने हैं? तो वो हैं चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किए हैं कहाँ पर? घाना में।
किसे मिस यूएसए 2023 का ताज अभी हाल ही में पहनाया गया है? तो वो है सवाना गैंकीविच। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मिस यूएसए 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो वो है सवाना गैंकीविच। हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,283 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वो है केरल। ठीक है, केंद्र सरकार ने 21,283 करोड़ रुपए की मंजूरी किसको दी है? केरल को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो है बांग्लादेश। किसने कौन से फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो वो है पायल कपाड़िया। ठीक है, तो ये टोटल पिछले 7 दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने पर डे की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अगर आपने देखी होगी तो भी आपका रिवीजन हो गया है यहाँ पे एक बार फिर से। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमने पूरे 1 से 7 दिन का, पिछले 1 से 7 दिन का करंट अफेयर्स जो भी था वो हमने एक बार फिर से रिविजन कर लिया है, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके स्किप हो गए, जो भी क्लास आपकी स्किप हो गई, वो यहाँ पे कवर हो जाए, रिविजन हो जाए उसका। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।